बुक ऑफ एजाया चैप्टर 40 मैं स्टडी कर रहा था। यसाया की पुस्तक उसका 40 अध्याय पढ़ रहा था और उसमें एक पक्षी के बारे में जिक्र किया गया था जिस पक्षी का नाम है उकाब पक्षी। और मैं जिस इसको पढ़ना चाहता हूँ, परंतु जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जब मैं ये पढ़ रहा था मैं सोचने लगा, उकाब पक्षी क्या है ये, और इस पक्षी में कुछ ऐसा खास क्या है जो इस पुस्तक में उसका जिक्र किया गया कि वो उकाब पक्षी के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मैं सोचने लगा इस पक्षी के बारे में, और जब मैं सोच रहा था तो सोचते सोचते मैं फिर स्टडी करने लगा, रिसर्च करने लगा इस पक्षी के बारे में, उकाब पक्षी के बारे में। और मैंने कुछ खास बातें इस पक्षी के जीवन से जो सीखी हैं, जिसमें आपको उन बातों को बताना चाहता हूँ और आपको भी सिखाना चाहता हूँ। पहली बात जो मैं इस पक्षी के बारे में मैंने सीखा वो है, उकाब पक्षी जो है ऊंचाई में उड़ती है। उकाब पक्षी ऊंचाइयों में उड़ती है, ये खास बात इस पक्षी में मैंने पाया। उकाब पक्षी ऊंचाइयों में उड़ती है। ये पक्षियों की राजा या राजा के रूप में जानी जाती है। उकाब पक्षी बहुत ऊंचाई में, हाइट में जाती है, हाई अल्टीट्यूड में उकाब पक्षी उड़ती हैं। ये खास बात इस उकाब पक्षी में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, पहली बात, उकाब पक्षी ऊंचाई में उड़ती हैं। तो आप और मैं अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने कार्यों को ऊंचा रखें, उत्तम रखें। जैसे उकाब पक्षी ऊपर उड़ती हैं, अपने कार्य में हमेशा एक्सीलेंसी दिखाएं, यानी उत्तमता दिखाएं। पहली बात। दूसरी बात, उकाब पक्षी उसकी जो दृष्टि होती है, देखने की दृष्टि बहुत स्पष्ट होती है। उकाब पक्षी की देखने की दृष्टि बहुत स्पष्ट होती है। और जब मैं स्टडी कर रहा था, ये 5 किमी तक यानी 5 किलोमीटर दूर तक इसकी दृष्टि बहुत स्पष्ट होती है और बहुत ऊंचाई से अपने उस शिकार को भी करती है। यानी इसकी जो दृष्टि होती है उकाब पक्षी की बहुत ही स्पष्ट होती है, बहुत ही क्लियर होती है। दूसरी बात, इस उकाब पक्षी से आप मैं सीख सकते हैं, जो भी आप काम करें आपका ध्यान है बहुत स्पष्ट होना चाहिए, फोकस आपका स्पष्ट होना चाहिए। इस उकाब पक्षी के समान जैसे इसकी दृष्टि स्पष्ट होती है, फोकस क्लियर होता है, उसी प्रकार से जो भी आप काम करें आपका जो ध्यान है बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्पष्ट होगा आप और मैं सफल हो जाएंगे। एंड देन थर्ड थिंग मैं इस पक्षी के बारे में सीख रखा था वो है, उकाब पक्षी जो डरती नहीं है। उकाब पक्षी डरती नहीं है। उकाब पक्षी के अंदर एक खासियत है, वो तूफानों को चीरती हुई बहुत ऊंचाइयों में चली जाती है और डरती नहीं है। और इतना ही नहीं, बहुत बड़े बड़े अपने साइज से कई 4 गुना डबल साइज के उकाब पक्षी जानवरों को उठा करके लेके चली जाती है। यानी ये पक्षी जो है डरती नहीं है, तूफानों से डरती नहीं है और किसी भी चीज़ से वो डरती नहीं है। वो एक जो है फियरलेस है, डरती नहीं है। तो आपको मेरे अंदर भी एक ऐसा साहस होना चाहिए, एक ऐसा निडरपन होना चाहिए, तभी आप मैं अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। एंड देन अगली बात, मैं चौथी बात इस उकाब पक्षी से जो सीख रहा था वो ये है, उकाब पक्षी मरे हुए जानवर को कभी नहीं खाती है। उकाब पक्षी मरे हुए जानवर को कभी नहीं खाती है, लेकिन वो खुद शिकार करती है फिर खाती है। यानी चौथी बात जो आप मैं सीख सकते हैं वो ये है कि आपको मुझे परिश्रमी बनने की आवश्यकता है, आलसी नहीं, परिश्रमी बने। ये आलस नहीं करती है, परिश्रम करती है, अपना शिकार खुद करती है। यानी परिश्रमी बने, मेहनती बने, उकाब पक्षी के समान। एंड देन
अगली 5वीं बात मैं इस उकाब पक्षी से सीख रहा था वो है, उकाब पक्षी अपने बच्चों को प्रशिक्षण देती है। एक बहुत खास बात इस पक्षी में है, जिसके बच्चे छोटे छोटे नन्हे नन्हे होते हैं उस समय क्या करती है ये, अपने उस घोंसले को थोड़ा 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 करके तोड़ना शुरू कर देती है और इसको धीरे धीरे तोड़ती है। एंड देन वो पक्षी के बच्चे जो होते हैं इस उकाब पक्षी के, वो नीचे गिरने लग जाते हैं और फिर जब नीचे गिर जाते हैं उकाब पक्षी बड़ी तीव्रता से उड़ते हुए उन्हें अपने पंखों के ऊपर उठा लेती है और ये बच्चे नीचे गिरने से बच जाते हैं। और जब उनके पंख जो है वो चलने लायक हो जाते हैं फिर जाके वो बच्चे उड़ने लग जाते हैं। यानी ये अपने बच्चों को जो है प्रशिक्षण देती है। और एक मुख्य और ख़ास बात जो है इस उकाब पक्षी के जीवन में ये है, जब ये 40 साल की हो जाती है, जब 40 ईयर्स की ये उकाब पक्षी हो जाती है, उस उम्र में इसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प या तो मौत को स्वीकार करें, दूसरा विकल्प या दुख को स्वीकार करें। उकाब पक्षी मौत को स्वीकार नहीं करती है लेकिन दुख को स्वीकार करती है, क्योंकि इसके पंख जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, इसकी चोंच जो है वो काम करना बंद कर देती है और टूटने लग जाती है। उकाब पक्षी पहाड़ के ऊपर जाते हुए चट्टान में अपनी उस चोंच को चट्टान से रगड़ती है, अपने पंखों को जो कमज़ोर पंख उनको निकालती है, लहूलुहान हो जाती है और कुछ समय के बाद फिर से उकाब पक्षी नया ताकत, नई जोश, नई जज्बे के साथ फिर से आती है। और मालूम है आपको, उकाब पक्षी 70 साल की उम्र है उसकी। जैसे मनुष्य की 70 साल की उम्र है, उकाब पक्षी की भी 70 साल की उम्र है। उकाब पक्षी के जीवन से बहुत सारे और पाठ आप सीख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको 6 पाठ बताए। पहली बात मैंने बताई, उकाब पक्षी ऊंचाइयों में उड़ती है। दूसरी बात बताई, उकाब पक्षी की दृष्टि बहुत स्पष्ट होती है, फोकस बहुत क्लियर होता है। उकाब पक्षी डरती नहीं है। उकाब पक्षी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाती है। उकाब पक्षी जो है अपने बच्चों को प्रशिक्षण देती है। उकाब पक्षी 40 साल में उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मौत को स्वीकार करें या तो दुख को करें। वो दुख को करती है और दुख के बाद एक सुख का जीवन उसे आता है और फिर 30 साल और जीती है उकाब पक्षी। दोस्तों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, उकाब पक्षी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए यशाया उसके 40 अध्याय उसके 31 पद में लिखा, तुम उकाब पक्षी के समान तुम ताकत पाएंगे, उड़ेंगे और दौड़ेंगे और कभी थकेंगे नहीं। उकाब पक्षी के अंदर जैसा हौसला होता है ऊंचाई में उड़ने का, आप भी अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन पाठों को सीखें, अपने जीवन में लागू करें और आप भी उकाब पक्षी के समान उड़ सकते हैं। कभी थकेंगे नहीं, हमेशा आगे ऊंचाई में जाएंगे। तो आपको इस संदेश के द्वारा मैं यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि जीवन में उकाब पक्षी के समान बने, ऊंचाई में उड़ने के लिए सोच बनाएं, डरे नहीं, आलसी ना बने और दुख का सामना करें और फिर आपकी ज़िंदगी में एक नई खुशहाली और एक नया इतिहास, एक नई ताजगी और जोश और जुनून के साथ आप काम कर पाएंगे। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे इस संदेश के द्वारा और ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।